जय माता दी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर अल्पना मिस बे में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि छठ मैया की पूजा में यह कौन सा खास उपाय कर देने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि छठ की पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, 28 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। सूर्य के अर्घ देने के बाद ही समाप्त होती है। छठ के पर्व पर मानी गई हर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया से यह उपाय करती हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए माता रानी से, भगवान सूर्य से छठ मैया से संतान की प्राप्ति के लिए कामना करती हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह ऐसी पूजा है, छठ पर्व नहीं है, बल्कि यह लोगों के भावनाओं से और आस्था से जुड़ा होता है। भारत के कई हिस्सों में लोग बड़े बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। विशेषकर जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में छठ की पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व नहीं है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की आराधना की जाती है। जैसे सूर्य भगवान जब निकलते हैं और शाम को सूर्य भगवान डूबते समय प्रत्यक्ष रूप से हम सामने देखकर जब भगवान से कोई मनोकामना की कामना करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। और तो हम बहुत सारे तीज त्यौहार मनाते हैं, जैसे दीपावली की पूजा होगी, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते। हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, घर में करते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते। सिर्फ छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें हम साक्षात भगवान को देखकर उनके सामने झोली फैलाकर मन्नत मांगते हैं, तो अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। जिन भी बहनों की गोदी सुनी है, वो यदि इसमें छठ मैया से, भगवान सूर्य से कामना करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और उन्हें संतान की प्राप्ति भी अवश्य होती है। क्योंकि कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। यह उपाय यदि आप छठ के पर्व में करेंगी तो 100% आपको पुत्र की 9 महीने के बाद संतान की प्राप्ति होगी। जिन बहनों को पुत्र चाहिए उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन आप इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, सही से पूरी जानकारी देखिएगा। आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। छठी मैया के नाम पर 2-4 लोगों के पास यदि आप लोग शेयर भी करोगे तब भी आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपकी वजह से अगर कोई देख लेता है तो वह भी फल आपको, शुभ फल जो भी मिलता है, पुण्य मिलता है, वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध करूंगी, जो भी आपके रिलेशन में, रिश्तेदार में दीदी, बहनी, भाभी, अम्मा हों, उनके पास ज़रूर शेयर कर देना। क्योंकि किसी की भी हमारे आपके बताने से किसी का भला हो जाए तो बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। छठी मैया तो ऐसी सबकी सुनी गोद भरने वाली हैं, क्योंकि यह छठी बहुत ही खास होती है। इसमें साक्षात भगवान सूर्य नारायण से हम मन्नत मांगते हैं तो अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए इस पर मांगी गई हर मन्नत पूर्ण हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा में विशेष उपाय करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले उपाय जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे, जो यह महापर्व है वह शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को आपका नहाय खाए है। इस दिन माता रानी की पूजा होगी। 26 अक्टूबर को आपको करना ही है, सूर्य को अर्घ्य देना है, नहाय खाए है, खरना है इस दिन आपको। और 27 अक्टूबर को संध्या पूजन करना है। और 28 को आपका सूर्य नारायण की पूजा करना है। उगते हुए सूरज को पूजा करके बाद और सच्चे मन से मन्नत मांगी जाती है तो जरूर पूर्ण हो जाती है। यह 36 घंटा का निर्जला व्रत होता है। इस पर्व में सच्चे मन से पूजा आराधना कर यदि आप मांगोगे तो और विशेषकर इसमें सफाई का बहुत ध्यान होता है। सफाई से, स्वच्छता से, मन को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके यदि आप कोई भी मनोकामना मांगेंगे तो वह अवश्य पूर्ण होगी। इस रूप में प्रत्यक्ष सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, यह 36 घंटे का निर्जला व्रत उपवास होता है। बहुत कठिन व्रत होता है, आसान नहीं होता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य, माता षष्ठी की पूजा आराधना की जाती है। भगवान सूर्य की आराधना करके उनके सामने झोली फैलाकर जो भी माताएं बहनें मांगती हैं वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए उपाय क्या करना है। कहा जाता है कि बताऊं हूँ, मैं आपको लिखी हुई बात बता रही हूँ। छठ पूजा के दिन व्रती जो भी व्रत रख रहे हैं बहनें, संतान सुख और रक्षा समृद्धि के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे जो निर्जला उपवास रखती हैं, यह बेहद कठिन होता है। संतान इच्छुक जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा में विशेष उपाय करिए। जैसे नहाय खाए के साथ ही विशेष नियम भी होते हैं। पूजा प्रारंभ कर अगले दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करके 36 घंटे निर्जला उपवास आपको रखना है। संध्या अर्घ के दिन व्रती के घर से छठ के घाट पर जाकर दंडवत होकर जाएं और ढलते सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ देकर और पुनः अगले दिन दंड देते हुए छठ घाट पर जाएं और अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए उगते हुए सूर्य के भगवान के सामने उनको साथ बैठकर उनको निहारते रहें। पहले तो आपको बैठना है, दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम मतलब लेट कर महिलाओं को भगवान सूर्य को
शाम के टाइम भी और सुबह के अर्घ्य देने के टाइम भी आपको लेट जाना है। माता रानी भगवान सूर्य को आपको निहारना है 15-20 मिनट तक। निहारने के बाद आंखों में आंसू लेकर बहुत ही श्रद्धा से आपको मांगना है। और निहारते हुए संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता है भगवान सूर्य, आप हमारी सूनी गोद भरिए। सभी माताओं बहनों के मुझे बराबर कीजिए। जैसे सब बहनों की सूनी गोद भर दिए हैं, सबके चेहरे पर इतनी चमक, इतनी लालिमा, इतनी खुशी है, उसी तरह हमारे भी माता रानी कीजिए, हमारी भी सूनी गोद भरिए। हमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दीजिए, हमें भी पंचों के बराबर कर दीजिए। इस तरह से आपको कामना करना है। ऐसा करने से 1 वर्ष के अंदर निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, जो भी बहनें हमारी इस कथा को सुन रही हैं, आपसे अनुरोध है कि ज़रूर से ज़रूर पहले तो आप लोग शेयर करके पुण्य की प्राप्ति ले लीजिए। क्योंकि आपका एक भी शेयर जिसको भी कर दिए, कोई एक ही आदमी, एक ही बहन देख के अगर कर लेती हैं तो समझ जाइए आपको बहुत ही प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए विशेष कर ध्यान देना है आपको। और जैसे कुछ महिलाओं के मन में होगा कि मासिक धर्म के दौरान हम छठ व्रत कर सकते हैं कि नहीं, आप व्रत कर सकते हो। व्रत श्रद्धा से, मन से होती है, ना कि शरीर से होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठी मैया में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। तो आप किसी सामान को छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगी, पूजा की सामग्री को, प्रसाद को, किसी भी सामान को। लेकिन आप व्रत रख सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान छठ की पूजा आप नहीं कर सकती हैं, जो है सूर्य को अर्घ भी नहीं दे सकती हैं। आप किसी अपने सासू से, जेठानी से, देवरानी से, ननद से, किसी भी करवा सकती हैं। इससे भी उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होती है आपको। इसलिए ध्यान रखिएगा, यही उपाय है। आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपको जाना है छठी मैया के घाट पर 2 दिन जाना है। संध्या के समय जब पूजा होती है तब आपको जाना है। लेट कर माता रानी से और ढलते हुए सूरज के सामने आंखों में आंसू लेकर अपने आंचल को फैलाकर माता रानी से मन्नत मांगनी है, छठी मैया से। और सूर्य भगवान को भी झोली फैलाकर मांगना है। ज़रूर से ज़रूर 9 महीने के अंदर आपको जो है संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद जिस दिन उगते हुए सूरज की हम पूजा 28 तारीख को करेंगे, उस दिन आपको जाना है। उस दिन बहुत विशेषकर आपको सच्चे मन से, श्रद्धा से, बड़ी ही श्रद्धा से, मन भाव से जाना है। जाते ही आपको लेटकर भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। उसके बाद झोली फैलाकर आंखों में आंसू लेकर 15 मिनट तक आपको भगवान सूर्य को निहारना है। कोई आपको देख रहा है, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं देखना है आपको। क्योंकि ताना मारने के लिए लोग आ ही जाते हैं। तो आप पूजा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं करना है। बस आप सीधा जाके सूर्य भगवान नारायण को नमस्कार कीजिए, छठी मैया को प्रणाम कीजिए लेटकर, झोली फैलाकर। इससे जो है छठी मैया आपकी झोली भरेंगी, आपको पंच के बराबर करेंगी। आपको भी समाज में कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा। क्योंकि मुझे पता है, हम लोग भी महिलाएं हैं जिनकी सूनी गोद होती है, उनको लोग किस तरह से निहारते हैं, किस तरह से कहते हैं, कितने गंदे गंदे ताने देते हैं। घर के लोग ही नहीं छोड़ते तो बाहर के लोग तो ऑलरेडी दूसरे ही होते हैं, तो क्या छोड़ेंगे। तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय छठी मैया लिखकर अपनी अर्जी ज़रूर लगाना। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय छठी मैया की।